राजनीतिक इस्लाम के बारे में लोग बहस क्यों नहीं करना चाहते? ये राजनीतिक इस्लाम नहीं है तो और क्या है? यही कहते हैं योगी। जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। हिंदुओं की संख्या 20% थी, आज 2% रह गई है। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। बांग्लादेश का हिंदू उनके लिए वोटर नहीं होगा। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। और बाबा तो एक बार नहीं, अनेकों बार ये कह चुके हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। फटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर जिंदा रहेगा तब तक गरीबों, वंचितों, शोषितों पर अत्याचार होता रहेगा। यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यह कह रहे हैं दर्शकों, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके पीछे ये तोड़ने वाली ताकतें ही हैं। आज सबके मुंह सिले हुए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये वही लोग हैं जब 500 साल पहले बाबर के सिपहसालार ने अयोध्या में तांडव मचाया था, जब संभल में वहां के हिंदुओं को वहां से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा था, और आज बांग्लादेश में यह हो रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके वोट इन्हें नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये बोलते हैं तो उसमें भी ये कहेंगे कि भारत में रहने वाले मुसलमान, उन पर अत्याचार हो रहा है, इसीलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे ऐसे कलाकार हमारे देश में हैं दर्शकों, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कांग्रेस के, उनका यह कहना है, बुद्धिजीवी हैं हमारे देश में, वो चर्चा करते हैं अपने टीवी कार्यक्रम में और कहते हैं जब फिलिस्तीन में मुसलमान मर रहे थे तो बीजेपी और संघ के लोग किसी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू क्या मर गया, ये लोग धरने दे रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं पत्रकार महोदय। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब इनसे कोई पूछे कि इस्लामिक कंट्री कितनी है पूरे विश्व में और हिंदुओं के देश कितने हैं, इस बात पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन दर्शकों, माहौल ऐसे ही बनाया जाता है, हिंदू मुसलमान ऐसे ही कराया जाता है, और ये लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान करके देश को बांटा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब उस तरीके की बात कोई करता है कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं की जाएगी तो क्या पाकिस्तान में की जाएगी, फिलिस्तीन में की जाएगी? दर्शकों, यही सवाल हैं, ये मूल सवाल हैं। धरने प्रदर्शन यहां हिंदुस्तान में अगर होते हैं तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी सरकारें उन लोगों पर, हिंदूवादी संगठनों पर लाठीचार्ज कर देते हैं। ये सब इसी देश में हो रहा है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस पर चर्चा मत कीजिए। कब तक बचेंगे चर्चा करने से? कब तक बचेंगे? यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बात होती है, यूरोपीय उपनिवेशवाद की बात होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कभी बात नहीं की जाती। यह राजनीतिक इस्लाम नहीं है तो और क्या है? यही कहते हैं योगी। संभल में जब लोगों पर अत्याचार हो रहा था तो सब तमाशा देख रहे थे। आप देखिए ना,
जो लोग अपना इतिहास देखकर भी नहीं सीख पाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनसे क्या पूछेंगे, क्या सवाल करेंगे? दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। दर्शकों, ये इसी हिंदुस्तान में हो रहा है। इसी हिंदुस्तान में 80% हिंदू यहां पर रहते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करे। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में एक हिंदू मर गया तो क्या हो गया, यहां बवाल काट दिया हिंदुस्तान में। अरे यहां बवाल नहीं कटेगा तो फिर कहां कटेगा? लोग तो ये भी सवाल पूछ रहे हैं, ये हमारी हिंदुओं की जो सरकार है यहां दिल्ली में बैठी है, ये मौन है, शांत है, खामोश है, क्यों है? ये सवाल नहीं करेंगे। ये सवाल ये करेंगे कि कौन सी आफत आ गई, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? दर्शकों, ये बताते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ये बताते हैं कि पूरा का पूरा माहौल आप देखिए, वही है। बांग्लादेश में केवल एक हिंदू की हत्या नहीं हुई दर्शकों, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के चटगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को लगाई आग। वीडियो सामने आया है, मीडिया रिपोर्ट्स में यह छप रहा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। यह देखिए, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जलाए, घर जलाए जा रहे हैं। घर से बाहर कोई ना निकलने पाए, घर के बाहर ताला लगा दिया गया और फिर घरों में आग लगा दी गई, लेकिन उस पर कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। ये देखिए दर्शकों, जो दीपू दास, मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि उसी का फैक्ट्री मैनेजर था जिसने हैवानों के हवाले कर दिया था उसको। और क्या कहा गया? ईश निंदा, ईश निंदा के आरोप में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यानी जो दूसरे धर्म वाले हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, ऐसा कुछ कहा दीपू दास ने, इसलिए उसकी हत्या कर दी। अब आप बताइए, ये जांच जब चली, इसमें बताया गया है, शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि फैक्ट्री में विश्व अरबी भाषा दिवस के कार्यक्रम के दौरान दीपू ने इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी और इसीलिए उसको पीटा गया, फिर मार दिया गया। जांच में क्या निकला? बांग्लादेश पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी की जांच में इस आरोप का कोई सबूत नहीं मिला। ना तो फेसबुक पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट मिली, ना ही किसी ने व्यक्तिगत रूप से ऐसा कुछ सुनने का दावा किया। जो परिवार के लोग हैं और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उन्होंने यह कहा कि यह ब्लास्फेमी का आरोप झूठा था। दर्शकों, ये देखिए, कोई कुछ भी बहाना बना करके और ये मनगढ़ंत कहानियां लिखेगा, बताएगा और आप लोग विश्वास कर लेंगे उस पर। ऐसा होता है क्या? ये वहीं की पुलिस बता रही है, हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो, क्योंकि वो हिंदू था इसलिए उसको जलाया गया, इसलिए उसकी वीडियो बनाई गई, सोशल मीडिया पर डाली गई, वहां तनाव पैदा करने के लिए, लोगों को डराने के लिए। लेकिन यह बात किसी को समझ में नहीं आती है क्या? दर्शकों, यह देखिए, वही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, इसमें क्या गलत कहा? 500 साल पहले जो बाबर ने किया बांग्लादेश और संभल में, आज वही हो रहा है। ये देखिए ना, बाबा क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा 500 साल पहले बाबर के एक सिपह सलार ने अयोध्या में जो काम किया था, जो काम संभल में किया गया था, आज बांग्लादेश में हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलत फहमी में मत रहना। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए खड़े हैं। वे आपको बांटकर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं, पूरा इंतजाम कर रहे हैं। दर्शकों, यही कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और इसके अलावा योगी यह भी कहते हैं, वर्ष 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या 20% थी, आज 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर 28 से 30% थी, आज घटकर 8% रह गई है।
सुनिए क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दर्शकों, बाबा इसके अलावा यह भी कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है बांग्लादेश में, उन लोगों को वहां के कट्टरपंथियों द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। और जो बांग्लादेश में हो रहा है वहां 90% जो हिंदू बचा है वो दलित समुदाय से है। लेकिन जिनके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि बांग्लादेश का हिंदू उनके लिए वोटर नहीं होगा। सुनिए क्या कह रही योगी। को दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। तो दर्शकों, ये ऐसे लोग हैं जो केवल बांटने का काम करते हैं, आज तक यही करते आए हैं, वही तुष्टीकरण की राजनीति। हिंदुओं को बांटो, एक समुदाय का वोट इनको चाहिए, उसके लिए ये सब कुछ ऐसा करते हैं, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ का। और ये देखिए, ये प्रमाण आपके सामने है, ये देखिए ना, सब भारत की राजनीति की वजह से हो रहा। बांग्लादेश के हाल पर बोले दिग्विजय सिंह, भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का रिएक्शन है बांग्लादेश। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई का रिएक्शन है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भारत में कट्टरपंथी ताकतें अल्पसंख्यकों पर लगातार कार्रवाई कर रही हैं। उनका दावा है इसी का असर पड़ोसी देश बांग्लादेश में दिखने को मिल रहा है। यह तो इनकी सोच है, यही तो ये सोचते आए हैं आज तक, इसीलिए तो विपक्ष में बैठे हैं। और आने वाले 20-30 साल तक कोई भरोसा नहीं कब सत्ता में आएंगे। ये कहते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो कहते हैं कि आपके कर्म ही ऐसे हैं। अब बताइए, इसको देख करके, इस बयान को कोई क्या समझेगा, कोई क्या कहेगा? हिंदू मुसलमान में कौन बांट रहा है? इस देश में क्या मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? दर्शकों, 30 से 40% इस देश में जो मुस्लिम समाज की आबादी है, वो सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी है। अब आप बताइए किस पर अत्याचार हो रहा है? सबसे ज्यादा अगर मुसलमान सुरक्षित हैं तो वह हिंदुस्तान में हैं। लेकिन यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, या फिर जानबूझकर नहीं समझना चाह रहे हैं। यही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, यह देखिए, दिल्ली की घटना पर कल जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, हिंदूवादी संगठन वहां पर आए, उस पर भी ये लोग बयान दे रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं ये बीजेपी और संघ वाले करवा रहे हैं, जानबूझकर देश में आग लगाना चाहते हैं। अब आप बताइए, जब फिलिस्तीन में वो कार्रवाई हो रही थी, उस समय सड़कों पर कौन था? कौन धरने प्रदर्शन कर रहा था? कौन तख्ती लेकर पहुंच रहा था? उस समय देश नहीं बट रहा था। संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं, हमारा क्या मतलब है उनसे? उस समय देश नहीं बट रहा था। दर्शकों, ये देखिए ना, बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारत में वीजा सर्विस रोकी। मतलब हालात सामान्य नहीं है। पता नहीं भारत और बांग्लादेश में दोबारा से वो उसी तरह के रिश्ते बनेंगे नहीं बनेंगे, किसी को कोई पता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बयानबाजी ऐसी करनी है कि देश बट सके। ये देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर उबाल,
बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन, नारेबाजी और पुलिस उनको रोक रही थी, लेकिन वही है, भीड़ है। भीड़ को आप कब तक रोकेंगे? लेकिन कुछ कलाकार लोग हैं जो रोकते हैं, उन पर लाठीचार्ज करते हैं, उनको पीटते हैं। ये देखिए ना दर्शकों, ये कोई मैं अपने मन से थोड़ी कह रहा हूं। ये कोलकाता में साधु संतों पर दीदी की पुलिस का लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के लिए ममता बनर्जी पर बरसी बीजेपी। अब बीजेपी बरस रही है। अभी तक बीजेपी को कुछ पता नहीं था। अभी जो शुभेंदु अधिकारी हैं, नेता विपक्ष बंगाल में, वो कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा उनके घर, उनसे बात करूंगा। लेकिन क्या तमाशा देखने के लिए? ये तमाशा चलता रहेगा और कोई कुछ नहीं बोलेगा। यही तो फर्क है। ये देखिए ना दर्शकों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले से नाराज बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ये मिलने की बात कर रहे हैं, अब धमकी दे रहे हैं। ये बांग्लादेश लिंचिंग को लेकर कोलकाता में भारी प्रदर्शन, हिंदूवादी संगठनों पर लाठीचार्ज। लाठीचार्ज हो गया। जिसको जो करना था, करवाना था, वो हो गया। अब खेलते रहिए, राजनीति करते रहिए, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद इतने मजबूत नहीं बन जाएंगे कि कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर सके, तब तक यही चलता रहेगा। वही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, जब तक ये जिन्ना का जिन जिंदा रहेगा, इस धरती पर रहेगा, तब तक गरीबों पर, वंचितों पर अत्याचार होता रहेगा। दर्शकों, ये देखिए, योगी यही कहते हैं, जिस देश तोड़क जिन्ना के कारण पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू मारे काटे जा रहे हैं, जिस जिन्ना के कारण आज भी दलित हिंदुओं के साथ निर्मम अत्याचार हो रहा है, उस जिन्ना का महिमा मंडन ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके लोग करते हैं। और बाबा तो एक बार नहीं, अनेकों बार ये कह चुके हैं, बटे थे तो गुलाम बने थे, बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। वो कौन ताकतें थी बांटने वाली? वो क्या कर रही थी? क्या उनका मतलब था? आज भी ये लोग वही काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बटे थे बहनों और भाइयों, तो अयोध्या का अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। बटे थे तो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ था। इसलिए बटे थे तो कटे थे, कटेंगे तो कटेंगे। एक रहना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे। दर्शकों, पहलगाम में उन आतंकियों ने इस देश के लोगों को मारा, जाति पूछकर नहीं मारा, उनका धर्म पूछा, आपका धर्म क्या है? जो मुस्लिम थे उन्हें कहा कि ठीक है जाइए। जो हिंदू थे उनके कपड़े उतरवाकर भी जांच की गई। ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। उनको मार दिया गया, मार दिया गया। फिर बहस होती रही, बदला चाहिए, बदला चाहिए, कब बदला लोगे, सरकार क्या कर रही है, सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है। ये चर्चा होती रहेंगी, होती हैं। विपक्ष का काम यही है, विपक्ष यही काम करता है। सवाल सरकार से पूछने चाहिए। लेकिन क्या विपक्ष ये कह सकता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? अभी मैंने आंकड़े आपको बताए, आजादी के समय कितने फीसदी मुसलमान यहां पर थे, आज उनकी आबादी कितनी है, पाकिस्तान में कितने थे हिंदू, आज उनकी आबादी कितनी है, बांग्लादेश में कितने हिंदू थे, आज कितने बचे हैं, और जो बचे हैं उनके साथ में क्या हो रहा है। और जो यहां दलित राजनीति के चैंपियन हैं, उन सबके मुंह में दही जमी हुई है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। 90% दलित हैं वहां के जो हिंदू हैं, 90%। अब आप बताइए क्या हो गया? ऐसी क्या मजबूरी है? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? वही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि वो दलित वहां के जो हिंदू हैं वो आपको वोट नहीं देते हैं, इसलिए आप उनके बारे में नहीं बोलेंगे। और देखिए, जो 500 साल पहले हुआ और जो आजादी के बाद भी इसी देश में होता रहा,
ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या संभल के साथ में पाप नहीं किया था? यह भी सवाल पूछते हैं योगी आदित्यनाथ। और जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, क्या आप कह सकते हैं कि वो सब कुछ अलग अलग है? तीनों की प्रवृत्ति एक है। यही तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ दर्शकों, यही कह रहे हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं। और कब तक ये चलता रहेगा? ये आवाज कब तक नहीं उठेगी? चर्चा क्यों नहीं होगी? राजनीतिक इस्लाम के बारे में लोग बहस क्यों नहीं करना चाहते? दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।